नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हमारी दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी हमेशा हमारे संग रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज लाई हूँ माता का भोग। बहुत ही बढ़िया लंच थाली है, भोग है भगवान का। और भगवान को इस तरह से भोग लगाकर और फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो यही एक थाली है, भोग थाली, जो मैं आपके संग शेयर करना चाह रही थी। तो आज लेकर आई हूँ। तो आप इस तरह से भोग थाली बनाकर और माता को भोग लगा सकते हैं। बिना अनाज की है, बिना प्याज लहसुन अनाज की थाली है और बहुत ही अच्छी है थाली। और भोग तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लौकी की सब्जी बनाएंगे। तो कुकर में मैंने घी डाल दिया है और उसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और उसके बाद इसमें जो लौकी काट कर रखी है वो डाल देंगे। तो लौकी व्रत में खाई जाती है। अगर आपके यहाँ नहीं खाई जाती है तो मत खाइएगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ लौकी व्रत में खाई जाती है। इसकी रेसिपी मैं दे भी चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं दे रही हूँ। तो बस ये लौकी काट कर और इसमें हम डाल देंगे। तो भोग तो ज़रूर ही लगाया जाता है माता को खाने का। तो बिना प्याज लहसुन के खाने का ही भोग लगाया जाता है। तो ये वही एक लंच थाली मतलब थाली है भोग की, और यही हम लोग भी खा लेते हैं जो माता को भोग लगाते हैं। और उसके बाद जी हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं अगर आप खाते हो। तो मैं नहीं खाती, तो मैं नहीं डालती हूँ। और इसकी जहाँ लाल मिर्च जैसे लोग डालते हैं, तो बाज़ार की लाल मिर्च मत डालिएगा कभी भी, क्योंकि उसमें तेल डालते हैं सरसों का और उसके बाद जो है उसको पीसा जाता है। अगर घर में पीस सकते हैं तो बस घर वाली लाल मिर्च खा सकते हैं। खीरे का रायता बना लेंगे। तो लौकी का रायता भी बना सकते हैं, खीरे का भी बना सकते हैं, जो चाहें आप बना सकते हैं। टमाटर हम लोग नहीं खाते हैं, अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये ककड़ी का रायता भी खाया जाता है। तो खीरे का, ककड़ी का, मखाने का, किसी का भी रायता आप बना सकते हैं। तो ये खीरे का जो है काट लिया था, बस इसको कद्दूकस कर लेंगे। और दही जमा लिया था, तो दही में बस इसको हम कद्दूकस करके और फिर इसको हम दही में डालेंगे फेंट के। और रायता बहुत अच्छा लगता है। और भोग के लिए जब खाना बना रहे हैं और तो रायता ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी चीज़ एक होनी चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो बस भोग की तैयारी हो रही है। और भोग की एक अपनी अलग ही महिमा है। जब बनाओ ना तो एक अंदर से मतलब एक मन जो है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि माता का भोग बना रहे हैं। 9 दिन के लिए माता हमारे घर आई हैं। और माँ के लिए कुछ भी करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस ये डाल दिया हमने इसमें दही, और उसके बाद इसे खूब अच्छे से चला लिया। अब चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, और इसको आप जीरे से छौंक सकते हैं। मैंने तड़का नहीं लगाया है, मेरे यहाँ सबको इसी तरीके से पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और आप डाल सकते हैं इसमें तड़का, और इसमें हम भुना जीरा डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है और थोड़ा सा मतलब हरा धनिया डालूंगी। इसमें मैंने जीरा भी नहीं डाला है, क्योंकि बेटी को भी खाना था, तो उसे नहीं डालना था। उसने कहा मम्मी सादा सा बनाइए, तो मैंने बना लिया। लेकिन आप इसमें जीरा को भून के डाल सकते हैं। अब जी आलू ले लेते हैं। तो आलू हम इसको छील लेंगे। आलूओं को उबाल लिया था, आलू उबाल के ही आलू बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये आलू उबाल लिए हैं, इसको छील लेंगे और इससे बनाएंगे हम आलू की सब्जी। तो बस आलू छील के, और मैं तो अपने परिवार के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप जैसा चाहें, आपके ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए आलू भी छील गए हैं और उबाल लिए थे इसको, आलू को। तो जब उबल जाते हैं अच्छे तरीके से तो छीलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसको हाथ से बस केवल इस तरीके से कर लेंगे। जब हाथ से आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाहे आप सूखे बनाइए, चाहे रसे के बनाइए। तो दोनों ही बनाऊंगी मैं, सूखे भी बनाऊंगी और थोड़ा सा शोरबा भी लगाऊंगी, मतलब पानी भी डालूंगी इसमें। तो बना के मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आलू मैंने छील के सारे ही रख लिए हैं। अब इसी में मैं सूखे आलू बनाऊंगी और इसी के रसे वाले आलू बनाऊंगी। तो जी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल मीन्स मतलब घी, देसी घी डाल सकते हैं या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। मूंगफली का तेल है। इसमें जीरा डाल दिया था, और जी इसमें डाल दी लाल मिर्चें, खड़ी वाली जो लाल मिर्चें होती हैं ना, जिनसे तड़का लगाते हैं, बस उसी को काट के डाल दिया है। अच्छी लगती है मेरे यहाँ सबको। और इसमें हरी मिर्च डाल दी है। आप इसमें से किसी को भी स्किप कर सकते हैं। वैसे हरी मिर्च भी खाई जाती है, लाल मिर्च खाई जाती है। मैंने कहा ना कि घर में आप पीस के खा सकते हैं, लेकिन बाज़ार की नहीं खाइएगा। तो बस आलू डाल दिए हैं, और इन आलूओं को अब हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से।
और बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इसको सूखा भी बनाऊंगी और इसी में रस्से का बना लूँगी, तो ये 2 तरीके के हो जाएंगे। तो ऐसा ना, बेटी मेरी सूखा भी पसंद करती है और रस्से के भी उसे अच्छे लगते हैं, तो एक ऐसे ही बनाऊंगी। और भोग में ऐसा होता है ना कि 4-5 चीज़ें ज़रा बनती हैं तो अच्छी लगती है थाली, और अपनी माँ को भोग लगा रहे हैं तो अच्छा ही लगाना चाहिए। तो जी बस उसमें मैंने जो है नमक डाल दिया है, तो सेंधा नमक ही डाला है, वही यूज़ करती हूँ। वैसे भी जनरली मतलब नॉर्मली भी हमारे यहाँ ना घर में सेंधा नमक ही यूज़ करा जाता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम व्रत का जो है खाना बना रहे हैं। तो आप लोग भी क्या क्या बनाते हैं व्रत में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं या अलग तरीके से। हमारे यूपी में तो इसी तरीके से माता के भोग की थाली बनाई जाती है और यही सब चीज़ें बनती हैं। तो रोज़ ही भोग बनता है कुछ ना कुछ, तो वो वही भोग लगाया जाता है और फिर उसी को पा लेते हैं, मतलब हम लोग खुद मतलब इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसी से हम अपना जो है व्रत करते हैं। तो ये जो भोग थाली है, ये जो मैंने आज तैयार करी है, तो यही मैंने आज भोग लगाया था और वही आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो बस आलू को खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है, बढ़िया सा गुलाबी गुलाबी बढ़िया सा हो जाए। तो ये आलू ये काफ़ी जो है ना गीले से हो गए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद वो आलू ऐसे आ रहे हैं आजकल। और ये नीचे से जो लग जाता है ना, ये जो मैं खुरच रही हूँ, इसी में टेस्ट होता है। तो इसीलिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, वरना मैं स्टील में भी बनाती या किसी और में भी बना लेती। लेकिन मुझे ये खुरचन जो है बहुत पसंद है, जो नीचे लग जाती है कढ़ाई के, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको बस आलू को फ्राई कर लेते हैं, फटाफट ये आलू फ्राई हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और भोग है, भोग में तो अपने आप ही स्वाद आ जाता है, उसमें कुछ मसाले नहीं, कुछ नहीं डालिए, कुछ भी नहीं, तो बस हरा धनिया डाल दिया है, आलू बनकर तैयार हो गए। तो इसमें से थोड़े से तो मैं सूखे आलू निकाल लूँगी और उसके बाद फिर इसमें हम रसा लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने आलू निकाल लिए इस तरीके से, और बस इसमें उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो सादा पानी डाला है मैंने, तो जितना मुझे चाहिए था परिवार के सदस्यों के हिसाब से। और इस समय यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं, दही मट्ठा कुछ भी डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं, वो दही के आलू कहलाते हैं। तो इसके अंदर आप पानी की जगह दही डाल सकते हैं, मट्ठा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दही के आलू, मट्ठे के आलू व्रत में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये खा सकते हैं। और बहुत जल्दी ही मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आने वाली हूँ व्रत की, और बने रहिएगा ऐसे ही मेरे साथ। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आइएगा, और आपका वहाँ स्वागत है। तो जी उसके बाद जी हमने डाल दिया इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि सूखे आलू में भी डाला था, तो अपने हिसाब से डालिएगा कि जितना चाहिए। तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसमें पानी बढ़ाया है तो मतलब नमक की मात्रा कम हो गई है। तो बस डाल दिया है, अब इसको खूब अच्छे से हम खौला लेंगे। आलू को खौलाना बहुत ज़रूरी है, पानी डाला है तो इसमें खौल आ जाने देंगे, तो 1-2 खौल आ जाएंगे बस, उसके बाद फिर आप उतार लीजिएगा। इस जगह पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, अगर व्रत का गरम मसाला आपने बनाया है तो। व्रत के गरम मसाले में लौंग और काली मिर्च ही मिलाई जाती है ज़्यादातर, और हरी इलायची आप उसमें कर सकते हैं, 2 सूखी लाल मिर्चें मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप गरम मसाला बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नहीं डाला है, क्योंकि काली मिर्च नहीं खानी थी बेटी को मेरी। तो ये देखिए आलू बनकर तैयार हो गए हैं, हरा धनिया डाल दिया था। तो अब हम कचौड़ी बनाते हैं, आलू की कचौड़ी, और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ लेकिन फिर भी आज मैं दूंगी। तो पहले लौकी को देख लेते हैं कि लौकी की सब्जी बन गई कि नहीं। तो जी बहुत अच्छी सी बन गई है, अब बस इसको मैश कर देंगे तो लौकी की सब्जी बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई। अच्छा, इसे ना भी मैश करें, अगर आप क्या नहीं मैश करी हुई खाते तो मत डालिएगा, मत करिएगा, लेकिन मेरे यहाँ मैश करी हुई खाते हैं तो इस तरह से मैंने दी है और करी है। और उसके बाद इसमें मतलब हरा धनिया डाल दिया है और बन के तैयार हो गई हमारी लौकी की सब्जी। तो जी बस इसको कटोरे में कर लेते हैं और बस आके हम कचौड़ी बनाते हैं। तो आलू उबाल लिए थे, तो आलू को मैंने मैश कर लिया हाथ से ही, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया नमक, 1 चम्मच नमक डाला है। परिवार के हिसाब से बना रही हूँ तो ज़्यादा ही कूटू है, तो आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है कूटू। तो उसमें 2 या 3 आलू के करीब मैंने लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 3 या 4 आलू। छोटे हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा, अब बड़े हैं आलू तो 2 या 3 में ही काम हो जाता है। तो बस इसको आटे में पानी नहीं डालना है, इसी तरह सिंघाड़े का भी मरता है और इसी तरह कूटू का भी आटा मला जाता है। तो इसको आलू डाल के बस इसी के संग इसको सानना है
इसमें अलग से जो है हमें कोई भी पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो बस इसी को इस तरह से बस मिला मिला के, आप ये देख ही रहे हैं हाथ से कि मैं मतलब आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ से देखिए मिला रही हूँ, तो ये आलू में बिल्कुल मिलता जा रहा है। तो आलू में खुद का ही पानी होता है, गीला होता है आलू, तो वो इससे मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ ये आलू की तैयार होती हैं, बहुत बढ़िया। एक बार और मैंने आपके संग रेसिपी शेयर करी है इसकी, और शायद आपने बनाई भी होगी या बनाते भी होंगे आप लोग। बहुत सारे लोग बनाते हैं इसी तरीके से। आप इसे पूड़ी कह सकते हैं, कचौड़ी कह सकते हैं, और इसी तरीके से आप पराठे भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, नहीं चिकना खाने का मन है तो ये इस तरह से कूटू का जो आटा लग गया तो इसका मतलब अब हम पूड़ी पराठा कचौड़ी कुछ चाहे बनाइए, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो बस जरा सी लोई ले ली थी और इसमें अब हम ये कूटू का ही परथन लगाएंगे। आप इसे देसी घी लगाकर भी जो है बेल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी आटा लगा लिया था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं फट ना जाए। तो वैसे फटती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इसका। अगर इस तरह से आटा लगाएंगे तो बिल्कुल भी ना फटेगा ना ख़राब होगा, कुछ नहीं। तो बस हल्का सा जो है मैंने ज़रूर जो है ये कूटू का आटा ही लगा लिया था, और वैसे ये उससे भी सिक जाती है। तो मतलब ये होता है आटा लगा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, बिल्कुल नहीं फटती है, बिल्कुल भी। और जब ऑयल लगाएंगे तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं फट ना जाए, कहीं चिपक ना जाए। हालांकि होता कुछ नहीं है, आराम से हो जाती है। तो बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो गई। ये देखिए, अब बस फटाफट सेकना शुरू करेंगे। तो बस ऑयल में डाल दिया, ऑयल गर्म था बिल्कुल बढ़िया से, और बस जैसी डालेंगे आप, ज़रा सा ये कलछी हमने इसमें लगाई है और इसको पलटेंगे, देखिए गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। बहुत बढ़िया पूड़ी मतलब कचौड़ी बनती है, बहुत बढ़िया। और बस ठंडा करके भोग लगाया जाता है हमेशा माता जी को, तो थोड़ा सा ठंडा कर ले रहे हैं। तो 2-3 पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, उनको भोग लगाने के लिए चली गई हैं। बेटी ने भोग लगा दिया है और बस उसके बाद परिवार में सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, और बस मैं उनको भी ये सर्व करूँगी भोग। और माता के भोग में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि बस क्या ही बताएं। और इतना टेस्ट है, इतना स्वादिष्ट कोई खाना नहीं लगता है जितना ही माता का भोग है लगता है। चाहे आप अष्टमी का भोग ले लीजिए, चाहे नवमी का भोग ले लीजिए, कुछ भी बनाइए बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी ये हमारी भोग थाली बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया। और माता को रोज़ नए नए भोग लगाइए, और आपके संग रेसिपी शेयर ही करती जा रही हूँ। जो बना रही हूँ वो आपके संग शेयर कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आ रही होगी। और अच्छी लग रही हो तो भाई दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और नहीं अच्छी लग रही हो, कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए बढ़िया सी पूड़ी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं, माता की थाली, भोग की थाली। और जी लगा ली, बस फटाफट पूड़ियाँ डालती जा रही हूँ, मैं बेलती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि बाहर सब खाने के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर बड़ी कढ़ाई होगी तो उसमें 5-5 6-6 पूड़ियाँ भी आराम से सिक जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस ये पूड़ी बन गई है, पूड़ियाँ लगा दी हैं, और जी लगा दिया आलू की सब्जी है, और लगा दी ये लौकी की सब्जी है, रायता है, और आलू की रसी की सब्जी है, और सलाद रख दिया है, हरी मिर्च रख दी है, सलाद में खीरा काटा है। और जी थाली तैयार हो गई है माता की। और मीठे में मतलब मैंने पिन्नी बनाई हुई है, वो लगा देती हूँ, वो रख दी हैं, और बस खाना बनकर तैयार हो गया। बहुत ही गजब की थाली बनी है माता की भोग थाली। इस थाली से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो महिमा ही अलग है। तो जो भी बनाया है सब माता को अर्पण कर दिया है, और उनके सहयोग के बिना तो शायद कुछ भी मैं बेकार हूँ, कुछ नहीं है उनके सिवा। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार, नई भोग थाली में।